जनाक्रोश रथ यात्रा की तैयारी को लेकर के भाजपा की जिला स्तरीय बैठक का दौसा जिले के अंदर आयोजन किया गया है। वहीं इस रथ यात्रा के दरमियान आप सभी को बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का बड़ा बयान भी सामने आया है। तिवारी ने कहा कि गंगा जमुना को जोड़ो के नाम पर यह जो यात्रा है, यह यात्रा हिंदुत्व का अपमान करने के लिए है। जनाक्रोश का कारण राज्य सरकार की अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार नीतियां व अस्थायी सरकार है। दूसरी तरफ जनाक्रोश सरकार के खिलाफ है और यह तूफान की तरह चलेगा, जसकौर मीणा ने कहा। और क्या कुछ इन दोनों ने कहा, सीधा दिखाते हैं। गहलोत साहब ने गद्दार निकरमा कहा, अब इन दोनों ने हाथ मिला लिए। अरे करेगी हमारे एसेट्स है, तो कांग्रेस पार्टी के एसेट्स 3 शब्दों में आ गई, गद्दारी में आ गई, निर्लज्जता में आ गई और निकर्मापन में आ गई। तो ये पूंजी लेकर जो पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो पार्टी कहाँ तक चुनाव में सफलता प्राप्त करेगी। देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है कांग्रेस पार्टी को और उनका कंसेप्ट गलत है। कांग्रेस की जो यात्रा है उसका नाम है भारत जोड़ो। इसका अर्थ हुआ कि भारत टूटा हुआ है, लेकिन उनका मकसद ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व पर चल रही है, जो धारा 370 समाप्त कर रही है, जो राम मंदिर बना रही है, जो काशी विश्वनाथ बना रही है, जो केदारनाथ बना रही है, जो महाकाल बना रही है, ये जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम भाजपा काम कर रही है, उन कामों के खिलाफ है वो। और वो भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र नहीं मानते हैं, वो भारत को द्विसांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला राष्ट्र मानते हैं। इसलिए उन गंगा जमुनी के नाम पर उनको जोड़ो ये यात्रा है। तो ये यात्रा हिंदुत्व का अपमान करने लिए और भारत के सांस्कृतिक सोच, जिस भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना आद्य शंकराचार्य ने की थी, चारों धामों पर, चारों कोणों पर 4 धाम बनाकर, उसके विरोध में ये यात्रा है। इसलिए इस यात्रा से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि पब्लिक के सामने कांग्रेस का कंसेप्ट आ जाएगा। जहाँ तक हमारी यात्रा का सवाल है, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है राजनीतिक रूप से भारतवर्ष में पहली बार, जहाँ 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ 2 कामों को लेकर, एक सरकार की यादवी संघर्ष में उलझी हुई सरकार के 4 साल के कुकृत्य और एक 8 साल में श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा अंत्योदय के अंतर्गत किए गए काम और सांस्कृतिक विकास के काम, इन दोनों को हम आम आदमी तक ले जाएंगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। 75 लाख से अधिक लोगों से संपर्क करने का कार्यक्रम है, 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगेंगे और ये इतना बड़ा काम हो रहा है। ये राजनीतिक केडर बेस मास पार्टी वो काम कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी केडर बेस मास पार्टी है, इसलिए ये कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि 2024 में केंद्र में सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। मुंगेरी लाल के सपने हैं, लिए जा सकते हैं। कई मतलब वो जन आक्रोश रैली पर भी सवाल करेगा, किस बात की जन आक्रोश निकालने वाली? जन आक्रोश राजस्थान की सरकार के अकर्मण्यता, राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार नीतियां और अस्थायी सरकार, जिसने राजस्थान की जनता को विकास के नाम पर ठगा। चाहे किसान हो तो किसान को ठगा, महिलाओं के साथ अत्याचार, बेटियों तक बलात्कार की पीड़ित होने के बाद उनकी कोई देखभाल नहीं, कोई उनकी सुध-बुध लेने वाला नहीं। आए दिन यह सरकार महिलाओं और बेटियों के प्रति अपराधों में नंबर 1, किसानों की उपेक्षा करने में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। और एक एक क्षेत्र को यदि मैं गिनाऊं आपको, तो राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा छल किया है। भारत सरकार ने जितनी योजनाओं के माध्यम से इनको धन दिया, उस धन का भी सही उपयोग, चाहे जल जीवन मिशन को ही ले लीजिए, 35% भी इन्होंने उपयोग नहीं कर पाए। ये जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है। और यदि हम देखें, किसान कल्याण पोर्टल ही बंद कर दिया, किसान कल्याण निधि का पोर्टल ही बंद कर दिया। ऐसे में ये सरकार क्या किसानों को, महिलाओं को,
और राजस्थान की जनता को विकास का कोई लाभ देगी। यहाँ तक कि भारत सरकार की योजनाओं को ये क्रियान्वित करने में भी कंजूसी बरत रहे हैं। हमारा सांसद कोष की निधि हम जब अनुशंसा करते हैं तो 1.5-2 साल में ये उन स्थानों पर वो लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि मैंने अभी सोनोग्राफी मशीन दौसा को दी, ठीक इसी तरह सोनोग्राफी मशीन मैंने तुंगा को दी और एक साथ जारी किया। 2 साल बाद भी आज उसकी राशि वहाँ नहीं पहुँच पा रही। इन स्थानीय दौसा के 3 मंत्री हैं और तीनों मंत्रियों के सामने एक सांसद भारी पड़ रही है, इसलिए उनको बार बार ये कहते हैं कि उसकी राशि का आप जारी ना करें। ये भी दबाव प्रशासन पर बना रखा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जन आक्रोश अब सरकार के खिलाफ है और इतना ज़बरदस्त तूफान की तरह ये चलेगा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से हम 2 लाख से भी ज़्यादा घरों तक पहुँचेंगे, गाँवों तक पहुँचेंगे, गली डगर तक पहुँचेंगे और इनकी अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और गलत नीतियाँ केवल कुर्सी को बचाने के लिए जो नौटंकी करते रहते हैं, कभी मिलते हैं तो कभी टूटते हैं, कभी जुड़ते हैं तो कभी टूटते हैं, वो नाटक भी इनका नाटक जनता के सामने लाएंगे।